भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न आजादी का ये पावन पर्व पूरे देश के अंदर पूरे जोशो खरोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए 2047 का जिक्र किया, जब हमें आजादी के 100 साल पूरे होंगे। हम सब जानते हैं, हमारे देश की जंगे आजादी में हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने किस प्रकार संघर्ष किया। आजादी के महासंग्राम में हर एक हिंदुस्तानी ने अपना अहम रोल, अपना किरदार अदा किया और एक लंबी जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। पूरा देश अपने उन क्रांतिकारी वीरों को नमन करता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर, सर्वस्व अर्पण करके अपनी मातृभूमि, अपने तिरंगे झंडे को बुलंद किया। हमारे महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, रानी झांसी मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उस दौर में भी यहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद का गठन किया और जबरदस्त आंदोलन देश हित में लड़ा गया। और वहीं वादिये कश्मीर के अंदर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे नौजवानों ने भी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे दिया। और मास्टर अब्दुल हद लोन जैसे बड़े देशभक्त लोगों ने, जिनके दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा और खिदमत खलक का जज्बा था, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाई तो हिंदुस्तान आजाद हुआ और यहां तिरंगा झंडा शान से फहराया गया। साथियों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, हम सब जानते हैं कि लाल किले से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह ऐलान कर दिया कि 2047 जब हमें आजादी के 100 साल पूरे होंगे, वो हमारे लिए एक तारीखी दिन होगा। वो जश्न आजादी का महोत्सव हमारे लिए एक उत्सव और उत्साह की तरह होगा। उसका विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से दिया है। और मोदी साहब ने कहा है, हर एक हिंदुस्तानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक शख्स, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, शहर का है, गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, रेगिस्तान का है या कोस्टल एरिया, समुद्री क्षेत्रों के साथ लगते एरियाज का है, हर एक हिंदुस्तानी को मिलकर आजादी के 100 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाया जाएगा, उसकी आज से ही तैयारी करनी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मेरी माटी मेरा देश
इस अभियान को शुरू किया। और ये जो मेरी माटी मेरा देश पूरे देश के अंदर आज ये शुरू हुआ है, उन महान क्रांतिकारी वीरों को देश नमन कर रहा है। जहां जहां भी हमारे क्रांतिकारी वीरों के स्मारक बने हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आजाद साहब हों, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी और अशफाक उल्लाह खां साहब जैसे महान क्रांतिकारी वीरों के जो मूर्तियां, स्टैचूज, स्मारक जो गांव गांव शहर शहर में बने हैं, वहां जाना, वहां कार्यक्रम रखना, वो जो हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी वीरों की प्रतिमाएं हैं, जो स्टैचूज हैं, उन पार्कों की साफ सफाई हो, वहां देशभक्ति के गीत चलें और हम अपने उन महान क्रांतिकारी वीरों को नमन करें जिन्होंने अपना सब कुछ इस मातृभूमि पर बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन का पल पल, तिल तिल और क्षण क्षण मातृभूमि पर बलिदान कर दिया। ऐसे वीरों को हमें नमन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और साथियों, इसके साथ साथ हमें अपने देश के उन वीरों का नमन करना है, चाहे वो भारतीय सेना के जवान हों, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, कोई बीएसएफ का जवान होगा, एसएसबी का होगा, आईटीबीपी का होगा, असम राइफल्स का होगा, सीआरपीएफ का कोई जवान होगा, होम गार्ड्स के जवान होंगे, या फिर जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के जवान हैं, जैसे हमारे यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। अपने उन जवानों को, चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हों, या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक हों, हर एक उस जवान को हमने नमन करना है जिसने अपने प्राणों का बलिदान, अपनी जान की कुर्बानी पिछले 70-75 सालों में देश की रक्षा करते करते दी। चाहे 1947 में उस वक्त जम्मू कश्मीर पर हुए पाकिस्तान के हमले में शहीद जवान हो, 1962 की भारत चीन के साथ हुई जंग में शहीद जवान हो, 1965 और 71 में पाकिस्तान की सेना के दुस्साहस के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए वीर जवान हो, कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे अमर वीर शहीद हो, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते, अलगाववाद के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ देश की रक्षा करते करते जो हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद हुए, ऐसे तमाम वीरों को भी हमने याद करना है। हमारा देश वीरों का देश है। वो वीर, वो हमारे महान सेनानी, वो नौजवान जो देश के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को, निष्ठा को निभाते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो मुल्क पर शहीद हो गए, हमें उन तमाम शहीद वीरों को नमन करना है। गांव गांव के अंदर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जांबाज वीरों की प्रतिमाएं शहर शहर, गांव गांव में बनी हैं, उनके स्टैचूज बने हैं। उनके जन्म दिवस हो या उनका बलिदान दिवस हो, शहीदी दिवस, गांव के, शहर के लोग जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं।
उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को याद करते हैं। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत हर एक जम्मू कश्मीर के उस शहीद के गांव में, उसके घर में हम सब ने जाना है और उसको नमन करना है, सलूट सलाम पेश करना है ऐसे महान वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। और आज हम अगर खुले आसमान में अमन चैन की सांस लेते हैं तो इसके लिए उन वीरों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की रक्षा की है, हमारे बॉर्डर और हमारे देश की सीमाओं की हिफाजत की है। हमें नमन करना है अपने ऐसे वीरों पर। यह देश उन वीरों का है, यह देश उन क्रांतिकारी वीरों का है। मेरे साथियों, मेरी माटी मेरा देश, यह जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया है, मैं आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने यहां वर्कर्स हैं, तमाम जिले, वो चाहे जम्मू रीजन के हों या वादी कश्मीर के हों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, हमें अपने उन वीरों को, उन शहीदों को, उन बलिदानियों को याद रखना है जिन्होंने अपना सब कुछ इस मुल्क पर लुटा दिया, जिन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके घर में उनकी बीवी, उनकी मां, उनके पिता, उनका बेटा या उनकी बेटी बीमार है। उन्होंने अगर सोचा तो देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए सोचा। और इसलिए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत यहां सरकारी तौर पर भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, गांव में, शहर में, सरकारी लेवल पर भी बड़े जोशो जुनून के साथ मेरी माटी मेरा देश इस अभियान को लिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कठुआ, सांबा, जम्मू से लेकर नौशहरा, सुंदरबानी, रजौरी, पुंछ हो, रियासी, कटरा, उधमपुर हो, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ हो या वादी कश्मीर का कोई इलाका हो, वो श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान हो, कोई भी एरिया हो, हर एक जिले के अंदर और हर जिले के हर गांव में हमने अपने इन शहीद वीरों को अकीदा पेश करना है, सलाम करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और गांव गांव से फिर कलश ये दिल्ली जाएंगे और शहीदों के गांव के से लिए हुए पेड़ और दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय वाटिका का निर्माण होगा जो पूरे देश के अलग अलग एरिया से, गांव गांव से जो पेड़, छोटे पौधे लेके वहां जाकर उन शहीदों की याद में जो देश पर कुर्बान हो गए। अक्सर हम स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का वो गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए। जो लोग, जो समाज, जो माशरा, जो मुल्क अपने वीरों को, शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को
सरजमी की हिफाजत के करते करते जो बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, जो लोग उनकी कुर्बानियों को याद रखते हैं, वो मुल्क, वो देश हमेशा मजबूत तरीन रहते हैं। और जो लोग अपने शहीदों को, बलिदानियों को भूल जाते हैं, वो देश मिट जाते हैं। हमारे देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारी देश की सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों को हमेशा देशवासियों ने याद किया, उनको नमन किया। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या किसी भी वीर शहीद के बलिदान दिवस हो, हमारी देश के हर एक नागरिक, हर एक शख्स, बिलखुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमेशा देश का झंडा बुलंद रखते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आजादी के बाद भी यहां हमेशा एक महासंग्राम हम सब ने देखा है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले हो, 1965 और 71 की जंगें हो, कारगिल की जंग हो या आतंकवाद जो यहां फैलाया गया, हजारों वीर जवान हमारे शहीद हुए और लाखों की तादाद में बेगुनाह लोगों का यहां कत्ल हुआ। एक लंबी लड़ाई यहां हमारे लोगों ने लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत यहां मजबूती से आगे बढ़ रही है। आज यहां पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई। आज बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर जो अक्सर हर रोज सुनाई देता था, वो शोर आज बंद हो गया। हर शख्स आज खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, वो जम्मू हो या कश्मीर हो। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में खुशहाली, आज दहशतगर्दी, आज पत्थरबाजी, आतंकवाद, इस पर लगाम लगी है। और जब जश्न आजादी का 15 अगस्त 2023 का यह बड़ा दिन आया, पूरे जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर के अंदर भी हजारों लाखों नौजवान अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जब घर से निकल पड़े, वो तिरंगा यात्राएं हो, वो हर घर तिरंगा अभियान हो, या 15 अगस्त के दिन हर जिला, हर तहसील, हर गांव, हर शहर, हर सरकारी स्कूल में जो जोशो खरोश, जो जोशो जुनून जम्मू कश्मीर के लोगों में देखा गया, हाथों में तिरंगे झंडे लेकर, यह दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स के दिल में हिंदुस्तान बसता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर के अंदर हमने देखा, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, गांदरबल हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, बड़गाम हो, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, हर जगह, हर शहर, हर गांव के अंदर हजारों की तादाद में तिरंगा रैलीज जब निकली, तो हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें सब निकल के आई। सारी दुनिया ने यह मंजर देखे। 70 साल यहां के लोगों को बदनाम करने की एक साजिश हुई, लोगों को, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन साथियों, आज हमें इस बात की खुशी है
कि वो दौर अब खत्म हो गया जब हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। साल के 12 महीनों में से 8-8, 10-10 महीने कश्मीर का हर एक शहर, हर एक बाजार बंद रहता था, सड़कों पर गाड़ियां बंद रहती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहते थे। गरीब, मजदूर, किसान, सरकारी मुलाजिम और बिजनेसमैन, हर शख्स दुखी और परेशान होता था। लेकिन आज खुशहाली का दौर फिर लौट आया है। आज फिर से बाजारों में रौनक है, बाजारों में चहल पहल है, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। हर आदमी इज्जत के साथ अपना काम कर रहा है। वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो बिजनेसमैन है, सरकारी मुलाजिम है, या हमारे तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं। आज पूरी शान और शौकत के साथ खुशी खुशी अपना काम करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना बिजनेस और कारोबार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यह देन है मोदी साहब की, जिन्होंने सबको गले से लगाया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और यह नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, हमें सबसे मोहब्बत है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जम्मू का डोगरा है, कोई कश्मीरी है, कोई गुजर बकरवाल है, या कोई पहाड़ी कबीले का है, सब हमारे हैं। मोदी साहब जब बात करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। हमें सबको साथ लेके चलना है। जो शख्स इस देश से मोहब्बत करता है, जो शख्स मुल्क के तिरंगे झंडे से मोहब्बत करता है, वो हमारा है। फिर चाहे उसका मजहब कोई हो, हमें हर एक के मजहब का एहतराम है, इज्जत है। हमें हर एक शख्स की इज्जत और एहतराम है। मेरे साथियों, हम सबको मिलकर रहना है। बड़ी साजिशें होती हैं, बड़ी कोशिशें होती हैं लोगों को आपस में तोड़ने की। कभी मजहब का नाम का जहर घोलकर सियासत होगी, कभी जाति और धर्म के नाम पर जहर घोल के सियासत करने की कुछ सियासत के जो व्यापारी हैं वो ऐसी साजिशें करेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना है। हुब्बल वतनी का जज्बा, खिदमत खलक का जज्बा लेकर हिंदुस्तान से, इस मातृभूमि से प्यार और मोहब्बत का जज्बा लेकर एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हर एक हिंदुस्तानी को रहना है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, हमारा देश, हमारा मुल्क कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। हमारा देश, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मां है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और हम मरेंगे भी तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में प्रवाहित हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर उनसे निकलती हुई आवाज को सुनेगा तो गंगा जल में प्रवाहित उन अस्थियों से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनसे भी आवाज आएगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये देश, ये हमारी मातृभूमि है, मां है। और एक सैनिक की तरह, एक वीर सैनिक की तरह, एक जांबाज योद्धा की तरह हमें अपनी इस मातृभूमि की
हमें अपने इस मादरे वतन की हिफाजत करनी है। यही निवेदन करते हुए कि मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान में पूरे देश के साथ साथ हर एक जम्मू कश्मीर के शहरी को अपना तावन, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग देना है और देश के उन वीर जवानों को, उन क्रांतिकारियों को, अपने जांबाज वीरों को, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जांबाज वीर, और उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग मातृभूमि की खातिर कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, हमें उन्हें नमन करना है, उन्हें याद करना है। और एक बड़ी तैयारी 2047 की, जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, उस बड़े जश्न की तैयारी के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आह्वान किया है। हम सबको एक होकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है और अपने वीर शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को नमन करना है। यही निवेदन करते हुए कि मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान को गांव-गांव, शहर-शहर के अंदर हम आगे बढ़ाएं और देश के वीर शहीदों को नमन करें, सलूट करें, उन्हें अपना सलाम पेश करें। यही निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। थैंक यू।